सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्ट हमारे देश के मुस्लिम कम्युनिटीज के अगेंस्ट है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को बारीकी से समझने से पहले ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर सिटीजनशिप होती क्या है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी देश अपने देश में रह रहे लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स देता है। जैसे कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपके पास राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशन के साथ साथ आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जो कि इंडिया के बाहर के सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये केवल इंडियंस को ही दिए जाते हैं। तो बेसिकली इन्हीं स्पेशल राइट्स को हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता कहते हैं। फिलहाल भारत में रह रहे लोगों की नागरिकता एकल नागरिकता है, क्योंकि जो लोग भारत में रह रहे हैं वो केवल भारत के नागरिक हैं, न कि भारत के 28 राज्यों के। वे उन 28 राज्यों के केवल निवासी कहे जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर किन किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो इस सवाल का जवाब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के आर्टिकल 5 to 11 के अंदर मिलता है, जिसमें से कि आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब देश का संविधान बन रहा था उस वक्त जो भी लोग भारत में रह रहे थे उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। उसके बाद आर्टिकल 6 की तरफ देखें तो इसमें यह बात कही गई है कि जो लोग संविधान बनने के बाद भारत में आएंगे उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वहीं आर्टिकल 7 ये क्लैरिफाई करता है कि जो लोग भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए हैं उनकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग भारतीय मूल के किसी भी विदेशी नागरिक को उसके मांग किए जाने पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। वहीं आर्टिकल 9 ये कहता है कि जो लोग भारत के अलावा अगर किसी भी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आज के टाइम में किसी को भी भारत की नागरिकता इन 5 तरीकों से मिल सकती है, जिसमें से कि पहला है वंश। अगर आपके माता या पिता कोई भी इंडियन सिटीजन है तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। दूसरे नंबर पे आता है जन्म। तो बेसिकली जन्म के ही आधार पे मुझे और आपको इस देश में नागरिकता मिली है, यानी कि जो भी लोग इस देश में जन्म लेते हैं उनको बेसिकली इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है किसी भी क्षेत्र का भारत में मिल जाने पर। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिक्किम, जो 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बनता है और भारत का हिस्सा बनते ही सिक्किम के सभी लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। चौथे नंबर पे आता है पंजीकरण। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति विगत 7 वर्षों से इंडिया में लीगली रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस पॉइंट को बारीकी से समझ सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है देशीकरण, जिसमें कि ये प्रावधान है अगर कोई भी विदेशी नागरिक नागरिकता आवेदन से पहले पिछले 12 वर्षों से अगर भारत में रह रहा है तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो बेसिकली इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे प्रेजेंट टाइम में किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक यानी कि CAA पर। तो देखिए, जब साल 1947 में भारत 200 सालों की अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होता है तो उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक और देश बनता है जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में उस बंटवारे में बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग दोनों ही देशों में बंट जाते हैं। तो इन माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए 8 अप्रैल 1950 को दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और लियाकत अली खान के बीच एक समझौता होता है जिसमें कि यह तय किया जाता है कि दोनों ही देश अपने अपने देशों में रह रहे माइनॉरिटीज की राइट्स की सेफ्टी की जिम्मेवारी लेते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने देश में एक आम नागरिक का दर्जा देंगे। पर प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीनों इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज की क्या दशा है ये किसी से छिपी नहीं है। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए साल 2019 में भारत सरकार ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित ऐसा अधिनियम है जिसके तहत यह तय किया गया कि 6 अल्पसंख्यक वर्ग हिंदू,
सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से अगर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 12 वर्ष तक की भारत में रहने की समय अवधि को कम करते हुए इसे 5 वर्ष किया गया था। तो ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि पहले यहाँ के ही निवासी थे और उन्हें फिर से भारत में रहने की इजाजत दे दी जानी चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के इस फैसले पर पूरे ही देश में कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें कि हमारे देश के मुसलमान भाइयों का कहना है कि आखिर इन 6 माइनॉरिटीज की कैटेगरी में मुस्लिम्स को क्यों शामिल नहीं किया गया। तो देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही इस्लामिक कंट्रीज हैं और CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये उन लोगों के लिए है जो इन तीनों कंट्रीज में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हों या फिर जबरदस्ती कन्वर्जन के लिए फोर्स किए जा रहे हों। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इन तीनों देशों में किसी को भी मुसलमान होने के लिए टॉर्चर किया जा रहा होगा। और वैसे भी ये तीनों देश धर्म के आधार पर बने हैं, तो ऐसे में अगर वहां के लोगों को भी इंडिया आने की अनुमति दे दी जाए तो फिर इंडिया ने अपना बंटवारा किया ही क्यों? तो फिर भारत के इतने टुकड़े जो है वो क्यों ही किए गए? तो ऐसे में भारत सरकार के इस फैसले पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।